अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। उम्मीद था कि ये विधायक हमारे कुछ करेंगे, लेकिन अभी 2 साल निकल गया, अभी तक तो कुछ नहीं खरखराना। जैसे आगलगी में कुत्ता आग लगता है तो चावड़ा पकड़ लेता है, तो ये लोग आग लगने से पहले जीत जाते हैं तो टाउन पकड़ लेते हैं। कहाँ तो दिल्ली CR से सिंह गायब हो जाता है, वैसे वो नहीं। उनसे तो पहले हम जवाब तलब करेंगे कि आपने हमसे इस गांव में खड़ा होकर हमारे साथ खुद बात कहेंगे कि हम अगले बार रोड बनवाएंगे तो नहीं, फिर तो ये हम फिर से एक बार बदलाव। इस रोड का नतीजा का ये देखिए, ये पर दिखाइए जी। हाँ, ये घर से निकलते हुए, ये मेरा मकान है, ये रोड है, निकलते मोटरसाइकिल से जात में गिर गए, पर टूट गया। हम लोग को बहुत उम्मीद था कि विधायक जी नौजवान है, नए चेहरा है और एनर्जेटिक लग रहे थे देखने में, तो हम लोग को इसी उम्मीद से उनको वोट किए कि कुछ हमारे यहाँ भी बदलाव हो जाए। 15 साल में नहीं हुआ है, लेकिन बच्चा पांडे जी को लग रहा है कि 2 साल में अभी तक एक भी बार फंड नहीं आया है ताकि वो एक रोड बनवा सके। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिवान के बड़हड़िया विधानसभा क्षेत्र के कोईरीगांवा पंचायत के अटखम्मा गाँव में। यहाँ पे मैं आया हूँ देखने के लिए कि विकास का क्या हाल चाल है। विकास का हाल चाल ये है कि विकास का यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये बोला जाए तो ये रोड चलने के लायक नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के लोग यहाँ पे आराम से बैठ भी सकते हैं। अब मैं बैठ के दिखा रहा हूँ, मैं क्यों बैठा हूँ ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे रोड पे चलने से अच्छा है कि एक चादर बिछाइए और आराम से तकिया लगा कर सो जाइए, क्योंकि यहाँ पे चलिएगा तो आपका हाथ पैर टूट भी सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे रोड को देखिए तो चलिए मत, वहाँ पे चादर बिछा के सो जाइए। अब यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो रोड है, ये रोड विधायक जी के फंड से आता है। सन 2020 में नवंबर के महीना में यहाँ के विधायक जी चेंज हुए और राजद के विधायक बने श्री बच्चा पांडे जी। अब बच्चा पांडे जी के लग रहा है कि 1.5 साल 2 साल के अंदर अभी एक भी बार फंड नहीं आया है कि वो इस रोड को बनवा सके। बच्चा पांडे जी को पता नहीं 2 साल में कि एक भी बार फंड नहीं आया है कि रोड को आप बनवाइए। और उसके पहले यहाँ के लोग से पता चला है कि इस रोड का हाल ऐसा लगभग 10 से 15 साल से है। और उसके पहले लग रहा है 15 साल में श्याम बहादुर जी विधायक थे, पूर्व विधायक बड़हड़िया के, उनके पास भी 15 साल में एक भी बार फंड नहीं आया है कि वो इस रोड को बनवाएं। क्योंकि फंड आया रहता है तो ये रोड बना रहता, और ये रोड सोने और बैठने के लायक नहीं बल्कि चलने के लायक होता। यहाँ की तस्वीरें ये देख सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी की सरकार में ऐसा रोड। और बात करते हैं नीतीश कुमार की सरकार में, तो नीतीश कुमार की सरकार है लेकिन विधायक है राजद का, तो इसमें भी आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि विधायक का फंड है। तो कैसे आप बोलिएगा, क्योंकि विधायक तो RJD का है और सरकार है नीतीश कुमार जी का। अब यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का ये हाल चाल कितने दिनों से है। अब बताइए कितना दिन से ये सड़क का हाल चल है? ये लगभग 6 साल से। 6 साल से। एक भी बार कंप्लेन किए हैं लोग विधायक जी बहुत से? बार कंप्लेन हुआ। इसके पहले के विधायक श्याम बहादुर और श्याम बहादुर के लड़के एक बार आए थे और इस रोड का हालत देख के गए। वो क्या हालत देखने के लिए आए थे कि बनवाने के लिए आए थे? वो आए थे, अब बनवाने के लिए आए या देखने के लिए आए, वो तो बनवाने के लिए आए रहते तो बन गया रहता, वो खुद जानते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इसकी इतनी बुरी हालत है कि बाइक और साइकिल चलाने में इतनी परेशानी है कि लोग इधर से नहीं आना चाहते हैं, वो गांव होके निकलना चाहते हैं। यहाँ इधर के लोग भी इधर से नहीं जाना चाहते हैं, वो अपना इधर से चले जाते हैं। इतनी दयनीय पोजीशन इस रोड की। विधायक जी बच्चा पांडे जी अभी आए हैं जीतने के नहीं, मैं इस बार का फर्स्ट वोटर था। विधायक जी हमारे गांव में आए हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सरकारी नौकरी दूंगा और रोड बनवाऊंगा। पहला हमारा विधायक जी से यही पूछना है, उन्होंने कहा था सरकारी नौकरी और हमारे गांव का वो रोड बनवाएंगे। सरकारी नौकरी तो दूर की बात, इस रोड का हालत देखिए, चलने लायक नहीं है। मेरा घर यहीं पे, लेकिन अभी तक गांव में घूम के जाते हैं, इधर आए तो गिर जाए, कहीं पैर टूट जाए। वो हमारे चचा आए गिरे, पैर टूट गया। सरकारी नौकरी दूर की बात है, यहाँ रोड तक नहीं बना है आज तक। और हम लोग अपने बड़ों के कहने पे इस बार RJD के विधायक बच्चा पांडे जी को चुने। हमारे बड़े लोग बहुत से बुजुर्ग हैं,
उन्होंने कहा श्याम बहादुर को चेंज किया जाए। हमने चुना, 2 साल हो गया, आज तक कुछ नहीं बना। कुछ के आज तक विधायक जी आए नहीं। विधायक जी सिर्फ चाय पीने के लिए गांव में आते हैं, चाय नाश्ता बस खिलाइए, बस खुश रहेंगे। विकास के नाम पे एकदम जीरो है पूरा, यहाँ से वहाँ तक देखिए। अभी तो फिलहाल सूख गया तो ये हाल है, वरना पानी यहाँ तक लगा रहता है। लोग मोड़ के आते हैं, पैर चलना इस रोड पे दुश्वार है। एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। एक बार भी नहीं आया। आप लोग विधायक बनाए हैं जिता के, तो क्यों नहीं कंप्लेन करते हैं बार बार जाके? अब कंप्लेन करना तो ठीक है कि हम लोगों का करना चाहिए। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि 15 साल से बड़हरिया 15 साल में आपके 10 साल से बड़हरिया के विधायक श्याम बहादुर जी थे, और श्याम बहादुर जी को बड़हरिया की जनता हटाकर राजद के विधायक बच्चा पांडे जी को विधायक बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो जो काम नहीं हुआ है वो करा सके। लेकिन 2 साल में बच्चा पांडे जी के पास एक बार फंड नहीं आया कि वो इस अपने क्षेत्र के रोड को बनवा सके, तो फिर जनता उन्हें दोबारा कैसे चुनेगी? चुनाव आता है तो नेताजी लोग एक पर्चा लेकर आते हैं और उस पर नंबर वाइज नंबर 1 पे लिखवाते हैं कि मैंने ये काम किया, दूसरे नंबर पे लिखवाते हैं कि मैंने वो काम किया। दरअसल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो सिर्फ पर्चा पर ही काम कराए रहते हैं। अगर जमीन पे काम कराए होते तो आज ये रोड बना हुआ रहता। ऐसा रोड नहीं हुआ रहता है। आपको बता दें कि एक दिन पहले यहाँ पे बारिश हुआ है, और बारिश की वजह से इस रोड का आप हालत देख सकते हैं कि कैसा है। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइए, बारिश की वजह से ये रोड का हालत जो है इतना बेकार हुआ है, इसको लेकर यहाँ पे तमाम लोग भी गिर जाते होंगे, बहुत सारे लोग। इसको लेकर कंप्लेन हुआ है कभी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे गांव आए हमारे दर्द को देखने के लिए, और हमारी ये विडंबना समझिए, ये हमारे गांव का ये दुर्भाग्य है कि हमारे गांव को जोड़ने वाली तीनों मुख्य सड़क आज इतनी बुरी हालत में है कि अगर बारिश हो जाता है तो पैदल भी चलना, बाइक तो छोड़ दीजिए, पैदल चलना मुश्किल होता है। और ख़ास करके जो हमारी बच्चियां हैं या औरतें हैं, अगर पैदल बाजार जाना चाहें तो उनको अपना कपड़ा यहाँ तक पैर तक उठाना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग किसी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके थ्रू अगर हमारा बात अगर हमारे विधायक जी तक जिम्मेदार नहीं मानते हैं तो फिर क्यों करें विधायक जी रोड? नहीं, अब जिम्मेदारी देने से कोई फायदा नहीं, काम होना चाहिए। जिम्मेदारी दीजिएगा तभी तो। जब जिम्मेदारी की वजह से हम लोग तो बदलाव चाहे थे कि बदलाव हो, बदलाव किए कि ये हमारे राजद के विधायक जीतेंगे यहाँ से तो कुछ काम होगा, मगर उम्मीद पे वो खड़े नहीं उतरे हैं अभी तक। तो हम जिम्मेदारी दे के या जिम्मेदारी मतलब थोप के। अच्छा, ये अभी 2 साल विधायक जी का आए हुए आप कह रहे हैं कि अपने उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे। 1 साल बाद आके आपको कहेंगे कि हम राजद से हैं, जातिवाद करके फिर वोट मांगेंगे तो क्या करिएगा? नहीं, उनसे तो पहले हम जवाब तलब करेंगे कि आपने हमसे इस गांव में खड़ा होकर हमारे साथ खुद बात कहेंगे कि हम अगले बार रोड बनवाएंगे तो नहीं, फिर तो ये हम फिर से एक बार बदलाव करेंगे। लेकिन हर बार तो यही होता है, पिछले बार श्याम बहादुर से बदलाव करते रहिएगा कि रोड भी बनवा पाइएगा। अब तो हम कोशिश कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं उनसे, हम क्या बोले, प्रार्थना कर सकते हैं कि आइए एक बार देखिए दोबारा हमारे। बार कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? कंप्लेन कितने दिन में आश्वासन करते हैं? अभी तो हम लोग फिलहाल इधर कंप्लेन नहीं किए हैं। उनसे आश्वासन मिला था कि हम अगर जीतते हैं तो कब का आश्वासन मिला था? ये तो चुनाव के पहले, मतलब जब आए थे वो वोट मांगने के लिए आए थे हमारे पास, तो हमारे पूरे गांव के सामने उन्होंने ये वादा किया था कि अगर अब हम एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। दरअसल यहाँ पे लेडीज एक आई हुई थी, इस सड़क का हालत देख के उन्होंने वापस अपना बाइक मुड़ा लिया, और एक यहाँ से भाई जा रहे हैं, वो देख सकते हैं कि कभी भी यहाँ पे बाइक गिर सकता है। और इनका कहना है कि ये बदलाव काम के लिए ही बदलाव किए थे, लेकिन विधायक जी उम्मीदों पे नहीं खड़ा उतरे। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि विधायक जी उम्मीद पे, कहना है कि उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरे? जी सर, कहना ये है कि उम्मीद पर तो हम लोग तो कंप्लेंट करते रहते हैं। 2 महीना पहले भी आए थे करबला बाज़ार पे, उनसे रिक्वेस्ट किया गया और उनसे कहा गया। विधायक जी को इस रोड पे क्यों नहीं बुलाया जाता है ताकि वो रोड पे आए तब हालत देखें? नहीं, देखिए, विधायक जी को तो बुलाया गया था, एक मतलब आए भी थे तो हमारे नन्हे भाई के साथ दरवाजे पे आए थे और उनको उत्तर साइड का रोड दिखाया गया था। तो उत्तर साइड का रोड बन गया। उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, अप्रैल से काम शुरू होगा। उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने अप्रैल से काम हम शुरू करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि बच्चे पांडे कहे हैं अप्रैल से, तो अप्रैल से काम शुरू कराएंगे।
उम्मीद करते रह जाइए, अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। अप्रैल आएगा और कई अप्रैल जाएगा, लेकिन यहाँ खाली आश्वासन दिया जाता है विधायकों का कि भाई आ रहे हैं, अगले बीट में आ रहे हैं, आपका पेपर चूँकि अटखम्बा का पेपर फर्स्ट पेज पे है। कितना साल से? ये करीब हम सुनते 5 साल 6 साल हो गया। जो कि श्याम बहादुर के लड़के संजय सिंह थे, वो श्याम बहादुर भेजे हुए थे इस रोड का जांच पड़ताल करने के लिए, मुआयना करने के लिए। तो वो आए, जांच पड़ताल कर कॉपी कलम से लिख के गए, पूरा गांव का चौहद्दी नाप लिए और चले गए। तो फिर वो भुला गए, जैसे CR से सिंह गायब हो जाता है वैसे वो गायब हो गए। हम अब तो हार गए तो गायब होंगे। हाँ, तो वो गायब हो गए। तो बच्चा पांडे भी आए थे, तो उनको भी तो कई कंप्लेन किया गया। तो वो बोल रहे हैं क्या कि आपका अटखम्बा का फर्स्ट पेज पे है और जब फंड आएगा तब आपका हो जाएगा। तो आते तो 2 साल तो निकल गया, बाकी बचा 3 साल। अब वो 3 साल में क्या करते हैं अब आगे ऊपर वाले जानते हैं। अभी 1.5 साल 2 साल में एक भी बार बच्चा पांडे के पास फंड नहीं आया है। वो अभी तक तो नहीं आया, तभी तो नहीं आया है। अभी वो कहे हैं, अभी तो आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन देने में 2 साल निकल गया। आश्वासन दिए हैं कि अभी भैया मार्च के लास्ट में या अप्रैल में ये रोड का काम शुरू हो जाएगा। अब अगर 5 साल से मार्च अप्रैल से काम है नहीं, 5 साल से तो कोई और था ना भाई। इस रोड का नतीजा का ये देखिए, ये पर दिखाइए जी। हाँ, ये घर से निकलते हुए, ये मेरा मकान है, ये रोड है, निकलते मोटरसाइकिल से जात में गिर गए, पर टूट गया। अभी से विधायक लोग आएंगे पूछने? नहीं आएंगे। विधायक जी को तो आप ही चुने हैं ना? चुने हैं, लेकिन उम्मीद था कि विधायक हमारे कुछ करेंगे, लेकिन अभी 2 साल निकल गए, अभी तक तो कुछ नहीं खरखराना। जैसे अगलगी में कुत्ता आग लगता है तो चावड़ा पकड़ लेता है, तो ये लोग आग लगने से पहले जीत जाते हैं तो टाउन पकड़ लेते हैं। कहाँ? तो दिल्ली पार्लियामेंट में है। नहीं, पटना विधानसभा ना, पटना। अरे दिल्ली यहाँ से जाते हैं तब पटना आते हैं, बात समझे ना। उसके बाद से उनके रूम पे जाइए तो उनका पता ठिकाना नहीं होता है। फ़ोन से बात कीजिए, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, फ़ोन से बात कीजिए तो उनके असिस्टेंट बोलेंगे हाँ विधायक जी को अभी टाइम नहीं है, विधायक जी अभी बैठे हुए हैं, मीटिंग में हैं। और वो मीटिंग वो अपना संभाल रहे हैं, हम पर जनता कहीं जाए। हम लोग को बहुत उम्मीद था कि विधायक जी नौजवान हैं, नए चेहरा हैं और एनर्जेटिक लग रहे थे देखने में। तो हम लोग को इसी उम्मीद से उनको वोट किए कि कुछ हमारे यहाँ भी बदलाव हो जाए। 15 साल में नहीं हुआ है तो अब कुछ हो जाए। और ख़ास करके मेन मुद्दा ही हमारे यहाँ नाली और सड़क का है। और सड़क हमारा तीन रोड है हमारे गांव कनेक्ट करने वाले, तीनों का तीनों जर्जर हालत में और चलने के लायक नहीं है। इस उम्मीद पर अब भी अगर विधायक जी खड़े उतरते हैं तो उनका हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उनको। इस वक्त हम मौजूद थे सिवान के बड़हड़िया विधानसभा के अटखम्बा गांव में, जहां के विधायक बच्चा पांडे जी हैं। बच्चा पांडे जी 2 साल से विधायक हैं। 2020 के नवंबर में बड़हड़िया विधानसभा की जनता 2020 के नवंबर में श्याम बहादुर को हटाकर बच्चा पांडे जी को विधायक बनाई, ताकि जो श्याम बहादुर जी काम नहीं किए हैं वो बच्चा पांडे जी करें। लेकिन बच्चा पांडे जी को लग रहा है कि 2 साल में अभी तक एक भी बार फंड नहीं आया है ताकि वो एक रोड बनवा सके। और मैं फिर से ये कहूँगा कि ये रोड चलने के लायक नहीं बल्कि सोने के लायक है। और अभी ये रोड सोने के लायक भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बारिश हुआ है और बारिश से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कचरा, इसीलिए यहाँ पे ना आप सो सकते हैं ना बैठ सकते हैं। ये कोई काम का रोड नहीं है। तो अगर विधायक जी आप देख रहे हैं तो इस रोड को जल्द से जल्द बनवाइए। सिवान से फैसल अहमद की रिपोर्ट। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।